नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए 29 तारीख को के पाठक का डंडा सरकारी स्कूल की छुट्टियों पर चला था, जिसके बाद आपने देखा कि शिक्षकों में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी आक्रोश था। लेकिन 4 तारीख को सीएम नीतीश ने के पाठक के इस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद शिक्षकों में काफ़ी उत्साह था और शिक्षक जमकर सेलिब्रेट भी कर रहे थे। लेकिन 5 तारीख को एक बार फिर शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर आकस्मिक अवकाश को रद्द भी किया जा सकता है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर से शिक्षकों की छुट्टी पर कहीं खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। तो इन्हीं तमाम मौजूओं को लेकर हमने सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से भी बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रही हूँ लाइव सिटीज से। जी धन्यवाद, बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने जो तोहफा दिया था शिक्षकों को, लगता है कि के पाठक को ये तोहफा जो है वो मंजूर है। हमने देखा 5 तारीख नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया और 5 तारीख को ही रातों रात प्रेस विज्ञप्ति निकलती है और साफ कह दिया जाता है कि एक बार फिर से छुट्टियों पर पुनर्विचार हो रहा है। साफ कह दिया जाता है कि अघोषित और आकस्मिक अवकाश जो है उसको कभी भी रद्द किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। जी देखिए ये आदेश कल आया है जी। 5 सितंबर को 4 सितंबर को वो आदेश आया कि छुट्टियों में जो कटौती हुई थी जी उस कटौतियों का आदेश शिक्षा विभाग ने वापस लिया था और मुख्यमंत्री की पहल पे वापस लिया था। बिल्कुल जी। लेकिन उसके एक दिन बाद ही शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षा विभाग का नया आदेश आता है जी कि छुट्टियों में हुई कटौती पर हम पुनर्विचार करेंगे। बिल्कुल। इसके पीछे जो लॉजिक एक दोनों जो ऑर्डर है, पहले वाला और इसमें जी इसमें एक फर्क है। पहले वाला जो ऑर्डर था वो पहले जो जिसमें छुट्टियों की कटौती हुई थी जी तो ऊपर प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और +2 स्कूल, ये 4 कैटेगरीज के स्कूल शामिल थे जिनकी छुट्टियों में कटौती हुई थी जी। लेकिन 5 को जो आदेश आया है नया पुनर्विचार वाला, उसमें हाई स्कूल और +2 स्कूल को छोड़ दिया गया है। इसमें सिर्फ प्राइमरी और मिडिल स्कूल को रखा गया है। आपको याद होगा कि लाइव सिटीज ने पहले भी कहा था कि सेकेंडरी और +2 स्कूल राइट टू एजुकेशन के दायरे में नहीं आते हैं। तो पुनर्विचार वाली जो चिट्ठी आई है उसमें वही है कि इसमें सिर्फ राइट टू एजुकेशन के दायरे में जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है उन्हीं को रखा गया है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक यानी छुट्टियों की कटौती में हाई स्कूल और +2 स्कूल इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ शामिल है, इसमें शामिल हो जाएंगे हमारे करीब 70,000 स्कूल। ठीक है। 70,000 स्कूल जिनकी छुट्टियों की कटौती पर ये पुनर्विचार करेंगे। तो इसमें जो लॉजिक दिया गया है जी वो तर्क है कि राइट टू शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी शिक्षा का अधिकार कानून 2009 यह कहता है कि 1 to 5 माने पहली से 5वीं कक्षा में साल में कम से कम 200 दिन पढ़ाई होगी और 6ठी से 8वीं कक्षा में साल में कम से कम 220 दिन पढ़ाई होगी। अब इन्होंने क्या किया, अब देखिए ये जो अपना जो करंट एकेडमिक सेशन चल रहा है ये अप्रैल में शुरू हुआ है और ये आपको मार्च में खत्म होगा। ठीक है। तो आपको याद होगा कि 1 जुलाई से बिहार के सभी 80,000 सरकारी स्कूलों की गहन मॉनिटरिंग चल रही है। बिल्कुल। और हर स्कूल और पर डे करीब 40,000 स्कूलों का इंस्पेक्शन हो रहा है पर डे, एवरी डे। यानी बिहार के सभी 80,000 स्कूलों में हफ्ता में कम से कम 3 इंस्पेक्शन टीम पहुंच रही है। किसी स्कूल में
एक ही दिन में 2-2, 3-3 इंस्पेक्शन टीम भी पहुंच रही है। जी जी ठीक ठीक। तो ये जो हर जिले का जो इन्होंने रिपोर्ट मंगवाया है, तो उस रिपोर्ट में देखिए वो रिपोर्ट साफ कर रही है कि 5 जिलों का इन्होंने रिपोर्ट लिया है जी। 5 जिलों की रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि अगस्त से लेके अब तक, सॉरी अप्रैल से लेके अगस्त तक जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीनों में जी सबसे ज्यादा जो पढ़ाई हुई है जी वो लखीसराय जिले में हुई है। अच्छा। हाँ, ये 103 दिन जी। अच्छा। 5 महीने में 103 दिन पढ़ाई हुई है लखीसराय जिले के प्राइमरी मिडिल स्कूलों में। जी जी। और बाकी जो 4 जिले के आंकड़े हैं वो इससे नीचे हैं। अच्छा। माने 100 दिन से नीचे पढ़ाई हुई है बाकी 4 जिलों में। जी। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के आंकड़े, कि शिक्षा का अधिकार कानून जो है ऐसे में हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। 200 और 220 दिन की पढ़ाई 1 एकेडमिक ईयर में हम नहीं कर पा रहे हैं और हमको उसको फॉलो करना है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि पढ़ाई, अभी जो पढ़ाई होगी सेशन हमारा मार्च तक है, लेकिन जनवरी के बाद पढ़ाई हमारी नहीं होगी। ठीक है, पढ़ाई जनवरी तक होगी, इसलिए कि 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी जी। और मार्च में फिर 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने 2 महीना जो है फरवरी और मार्च, इसको इन्होंने मान के चला है कि इस 2 महीने में पढ़ाई नहीं होगी और इसी पढ़ाई को हमको एडजस्ट करना है 10 महीनों में, यानी 12 महीनों की पढ़ाई हमें 10 महीनों में करानी है। और यही अहम सवाल है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई हम ये नहीं कहा कि हम छुट्टियों में कटौती करेंगे, उन्होंने कहा है कि छुट्टियों पर हम पुनर्विचार करेंगे कि ये 10 महीनों में हम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि टीचर की ड्यूटी तो आप 12 महीने ले रहे हैं ना। बिल्कुल आप टीचर से ड्यूटी ले रहे हैं 12 महीने। आप ऐसा नहीं है कि टीचर की ड्यूटी ले रहे हैं 10 महीने। 10 महीने ठीक है। आप टीचर को पढ़ाने के बदले आप टीचर से 1 to 8 के टीचर से को आप बिहार बोर्ड की माने 10th और 12th की परीक्षा में लगा रहे हैं। तो भैया टीचर तो ड्यूटी कर रहे हैं ना 12 महीने। 12 महीने। अब फिर यही सबसे बड़ा पेज जो है यही है। हाँ, ये बड़ा पेज है और यही पेज है जहाँ ये पुनर्विचार का मामला आके उलझ जा रहा है। और हमको लगता है कि पुनर्विचार का विरोध अगर शिक्षकों द्वारा होगा तो इसी बिंदु पर होगा कि भाई हमारी ड्यूटी आपने 12 महीने ली, तो फिर इसमें हमारा क्या दोष है? आप हमसे 12 महीने पढ़वाइए, वो ड्यूटी मत लीजिए। तो मामला यही फंसेगा। और जी सजल जी कि जिस तरह से मतलब नीतीश कुमार ने जैसा कि आदेश दिया और उसके बाद जो के पाठक ने भी आदेश दे दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि के पाठक अब नहीं सुनने वाले। देखिए नहीं, देखिए एक चीज क्लियर है कि ये शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। ठीक है ना, ये संशोधन का अधिकार जो है भारत सरकार को है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कटौती का अधिकार ये बच्चों का अधिकार है, बच्चों के पढ़ाई का अधिकार है, तो इसमें कटौती का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है। ठीक, राज्य सरकारों को उसको फॉलो करना है, क्योंकि आप राइट टू एजुकेशन के तहत सारी सुविधाएं ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, संसाधन ले रहे हैं, तो भैया आप इसको फॉलो कैसे नहीं कीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर की जो ड्यूटी है वो 12 महीने ड्यूटी लेने के बाद फिर उनको कहिए कि नहीं हम छुट्टियों में भी कटौती करेंगे। तो ये पुनर्विचार का जो मामला है इसको लेके शिक्षकों में आक्रोश होना स्वाभाविक होगा। बिल्कुल, और वो आक्रोश दिख भी रहा है कि मतलब एक तरफ नीतीश कुमार ने जब तोहफा दिया तो शिक्षक सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन 5 तारीख को
मतलब सारा सेलिब्रेशन जो है वो फिर से ठंडे बस्ते में आ गया, फिर से उसके अंदर गुस्सा आ गया। जी देखिए इसके बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। जी कि इस पुनर्विचार के आदेश के बाद जी सीधे तौर पे शिक्षक दो खेमे में बढ़ गए हैं। अब पहले शिक्षक यूनाइट से कि सबकी छुट्टी कटौती हुई थी। अब आरटी का हथियार जो है वो केवल 1 to 8 पे चला है और 9 to 12 के शिक्षक बरी हो गए हैं इससे। तो आंदोलन का जो वो तेवर था पहले वाला वो नहीं चल पाएगा। आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो ऑर्डर जो वापिस हुआ, ये ऑर्डर वापिस हुआ सतपाल प्रसाद सिंह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की पहल पर, जो 9 to 12 का संगठन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आंदोलन भी कमजोर पड़ेगा। क्योंकि अब हाँ बिल्कुल सजल जी, ये तो फूट डालो राज करो वाली भी चीज है। बिल्कुल काट दिया गया है ताकि वो कमजोर पड़ जाए। हाँ बिल्कुल क्योंकि वैसे भी वो पहला जो आदेश था, पहले आदेश में इनको अगर आरटीई के तहत आपने आदेश दिया था तो उसमें 9 to 12 को नहीं लेना था, लेकिन आपने 9 to 12 को उसको शामिल कर लिया था। हाँ, तो वहाँ उस आदेश में ये विसंगति हुई थी। तो जिसका इसमें निराकरण किया गया है और कहा गया, देखिए 5 सितंबर का जो आदेश है ये सिर्फ कोई आदेश नहीं है अभी। इसको शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी किया है ये, और इसको कहा है कि भैया हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। अब मान लीजिए अगर किसी जिले ने पूरा कर लिया है तो उस जिले की छुट्टियों में कटौती नहीं होगी। हाँ, जहाँ पूरा नहीं हुआ है वहाँ प्रॉब्लम होगा। आपको तो सबसे ज्यादा जान के आश्चर्य होगा कि जिन 5 जिलों के फिगर आए हैं उन 5 जिलों में पटना भी है। अच्छा, पटना भी है और मजे की बात है कि लखीसराय सबसे आगे पटना को भी पछाड़ दिया है लखीसराय। हाँ, पटना को भी पछाड़ दिया लखीसराय ने, पूर्वी चंपारण को पछाड़ा है लखीसराय ने, अररिया को पछाड़ा है लखीसराय ने। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लखीसराय हमारा अभी 1 to 8 की पढ़ाई में ये 5 जिलों में सबसे टॉप पे है। जी बिल्कुल, भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब एक बार फिर से के पाठक ने तो ये आदेश प्रेस विज्ञप्ति निकाल ली है, और कल भी हमने एक मजे की चीज देखी कि कल राज्यपाल ने भी और शिक्षा मंत्री ने भी चौतरफा घेरा है के पाठक को। तो अब बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या के पाठक की मुश्किलें बढ़ने तो नहीं वाली है? बात भी हुई है शिक्षा मंत्री और राज्यपाल की। बिल्कुल कल जो शिक्षक दिवस समारोह रहा, तो शिक्षक दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री महामहिम यानी कुलाधिपति, राज्यपाल का कुलाधिपति और इधर शिक्षा मंत्री दोनों के निशाने पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ही रहे। आप जरा गौर करें तो कल की जो न्यूज एजेंसी भाषा है, भाषा ने जो कल अपना वो क्लिपिंग जारी किया है न्यूज, तो भाषा ने उसमें साफ कहा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव मुझसे हमारी औकात पूछते हैं, मुझसे हमारी औकात पूछते हैं। फेवर में थे कल राज्यपाल। हाँ, ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, एक न्यूज एजेंसी कर रही है राज्यपाल को कोड करते हुए। तो ये बड़ी बात हो गई, ये बड़ी बात हो गई। अब लेकिन हम सवाल ये है कि हम लोग फिर उस लेटर पे लौटे जो शिक्षा सचिव ने पूछा था राजभवन से कि भैया अगर आपके पास पावर है तो ये 3000 जो मुकदमे हैं, इन मुकदमों में आप इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल जी, आप कोर्ट में खड़े होकर क्यों नहीं कर रहे हो कि राज्य सरकार को पावर नहीं है, पावर मेरा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो सवाल जो है वो जस का तस है, और एक्ट राज्य सरकार भी एक्ट के तहत भी अपने पावर को एक्सरसाइज कर रही है। राजभवन भी उसी एक्ट के तहत अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। तो हम आपको फिर एक बार ले चलेंगे कि हम फिर वहीं लौट गए हैं जहाँ भागवत झा आजाद की सरकार में जब वो राज्यपाल थे गोविंद नारायण सिंह, तो उस समय इससे भी बड़ा तकरार हुआ था जी। और उस समय गवर्नर भी कांग्रेस के थे
और सरकार भी कांग्रेस की थी। जी। हाँ, लेकिन वो तकरार इतना ज्यादा बढ़ गया था जी। कि स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी का ग्रांट तक बंद कर दिया था। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ इस विवाद में सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने किसी भी विश्वविद्यालय का अब तक ग्रांट बंद नहीं किया है। सारे विश्वविद्यालयों को पैसे जा रहे हैं, सिर्फ पावर को लेके ये लेटर की लड़ाई चल रही है दोनों साइड से। और ये हमने देखा था कि सीएम साहब भी मुंह पर हाथ रख के बड़े मतलब वो सुनते ही रहे और शिक्षा मंत्री और राज्यपाल सुनाते ही गए के पाठक। बिल्कुल। अब देखिए ना, कल शिक्षा मंत्री ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो भाषण दिया है, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के सबसे बड़े ओहदेदार हैं और जनतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा मंत्री ही शिक्षा विभाग के मालिक होते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो से मैं वो शिक्षा मंत्री जो कल बिना नाम लिए हुए उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई आदेश नहीं निकले जिससे शिक्षक अपमानित महसूस करे, जिससे शिक्षक प्रताड़ित महसूस करे। तो यह एक तरह से ये जो लाइन था, ये जो वर्डिंग थी, ये कहीं न कहीं शिक्षकों को उकसाने वाली बात थी। बिल्कुल। हाँ। तो हाँ जी। क्या ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के पाठक में भी चीजें सही नहीं है? नहीं। जिस तरह से कल सीएम नीतीश भी सुनते रहे, उसके बाद हमने देखा कि 4 तारीख को सीएम का आदेश आया और उसके बाद 5 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी के पाठक ने। तो मतलब कहीं कुछ अनबन तो नहीं हो रही है अंदर? नहीं। के पाठक में और मुख्यमंत्री में यहाँ इन दोनों के बीचों में न तो कोई संवादहीनता की स्थिति है जी, न ही कोई अनबन की स्थिति है। हाँ, सीएम का जो भी आदेश आ रहा है, आप देख रही हैं कि सीएम का आदेश होता है और उसी समय क्विक फॉलो हो रहा है। चाहे वो कुलपतियों की नियुक्ति के विज्ञापन की वापसी का मामला हो या छुट्टियों में कटौती की वापसी का मामला हो। अभी भी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, क्या एक बार फिर से सीएम के पास लोग जाएंगे? क्या एक बार फिर से गुहार लगाएंगे? और क्या एक बार फिर से इस आदेश को कहीं रद्द तो नहीं किया जाएगा? देखिए, अब इस बार जो सवाल उठा है ना, ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब सीएम साहब को भी तलाशना होगा। अच्छा। इस मायने में कि भाई राइट टू एजुकेशन कैसे फॉलो होगा, क्या कैसे फॉलो होगा। तो ये अब यहाँ पर है कि तब 1 to 8 के जो टीचर हैं उनको आप 9 से लेकर 12 के काम में मत लगाइए ना। बिल्कुल। हाँ, तो अगर फरवरी में इनकी ड्यूटी हम एग्जामिनेशन में नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये पढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो पेच यही फंस रहा है, मामला यही उलझ रहा है कि हम इनसे ड्यूटी ले रहे हैं 12 महीने वाली, लेकिन इनसे पढ़वा रहे हैं 10 महीने वाली। उस 10 महीने में भी हम इनको कभी कंधा में झोला टांग के करते हैं जाके जातीय जनगणना करो। जी। हाँ, तो कभी कहते हैं कि जाके फलानी गाय गिनो, भैंस गिनो, ये गिनो, वो गिनो। जरूरी चीजें हैं जो बदल दी जाए तो सारा विवाद खत्म हो। बिल्कुल। जब तक शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक ये स्थितियां बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी आपका। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, साफ कह दिया है कि के पाठक ने जो आदेश दिया है, इस आदेश के बाद बड़ी फूट होगी। साफ कह दिया है कि 2 फाड़ में अब शिक्षक बंट जाएंगे, यानी कि ये एक बड़ी चीज हुई है जो के पाठक ने आदेश दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे इस आदेश का असर क्या होता है और आगे क्या कुछ होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।